2018 का इलेक्शन हुआ, कहता पाकिस्तान का बेहतरीन इलेक्शन है। और जब पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक कानूनी और आईनी तरीके से इसको फारिग किया गया, इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जब प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया, तो फिर कहता है इलेक्शन कराओ। सिर्फ अपना इक्तदार चाहता है, इसे और कुछ नहीं चाहिए। आज 23 तारीख है, तोड़ो केपीके की असेंबली, तुमने कहा था। आज 23 तारीख है, तुमने कहा था असेंबलियां तहलील होंगी। हमने पंजाब में अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया। हमने तुमसे, तुम्हारे वजीर आला से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग लिया जाए तो असेंबली में आके अपने 186 मेंबर दिखाओ। कौन रोक रहा है तुमको? आज का तुम इजलास कर रहे हो तो 186 की काउंटिंग करा देते। आज हाई कोर्ट के अंदर जो केस है, हम समझते हैं हमने जिंदगी में जो काम किया आइन और कानून के ताबे होके किया। हालांकि साकिब निसार जैसी अदालतों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में अपना किरदार अदा किया। हमने उसके ऊपर भी जो है सरे खम किया, क्योंकि हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते। आज अभी तक अदालतों ने कहा है, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि अंडरटेकिंग दें कि आप असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको लेना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि कानूनी और आईनी तरीका ये है। और जब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे तो आप आज चीफ मिनिस्टर नहीं रह गए, कैबिनेट नहीं रह गई। अगले चंद दिनों में नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होने जा रहा है। पंजाब अपना नया कायद मुंतखब करने जा रहा है और वो कायद हमजा शहबाज शरीफ है। वो कायद मुस्लिम लीग नून की तरफ से आएगा और जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी की इन्होंने आगाज किया था, साइफर का नारा लगा के, एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा के, अमेरिका की गुलामी का नारा लगा के, आज अगर थोड़ी भी शर्म है तो चल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि तुमने वो सब झूठ बोले थे। और तुमने जिस तरह 35 पंक्चरों पर कहा था कि वो तो मैंने किसी के कहने पे कह दिया था, जिस तरह तुम्हारे खिलाफ फैसले बाहर की दुनिया की अदालतों से आ रहे हैं, हिम्मत है तो फाइनेंशियल टाइम्स पे इमरान खान केस करो, जिस तरह शहबाज शरीफ ने डेली मेल के खिलाफ केस करके केस जीता था। यहां की साकिब निसार की अदालत ने तो तुम जैसे शख्स को जो टेरियान को अपनी बेटी मानने को तैयार नहीं, यहां पे तो नवाज शरीफ साहब को इसलिए निकाल दिया कि उन्होंने अपने बेटे से वो तनख्वाह जो उन्होंने नहीं ली थी वो उसकी बुनियाद पर नाअहल कर देते हो। और यहां पर एक शख्स अपनी बेटी को यहां पे डिक्लेयर नहीं करता और अमेरिका की अदालतों में एफिडेविट देता है कि इस बेटी का गार्डियन होने के नाते इसको जमायमा के हवाले कर दिया जाए। तो आज अदालतें क्यों सोई हुई हैं? आज अदालतें इसको झूठा सादिको अमीन जो डिक्लेयर करने वाली अदालतें हैं, आज वो इन कराइन की रोशनी में फैसला करें। आज इस घड़ी चोर, मसला घड़ी चोरी का नहीं है। रियासत मदीना का जब नारा लगाते हो तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से दूसरी चादर का हिसाब हुआ था। एक एक चादर सबको मिली, दूसरी चादर का उनसे जब हिसाब हुआ, तुम कहते हो ये घड़ी मुझे मिली थी, मैं क्यों हिसाब दूं? तो शर्म करो, इस कौम के ऊपर रहम करो। आज पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। तुम्हारे इक्तदार की वजह से केपीके आज दहशतगर्दी का गढ़ बन गया है।
वहां तो धमाके होते ही होते थे, वहां तो अगवा होते ही होते थे। आज वहां की आग इस्लामाबाद और पंजाब और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में पहुंचना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के लोगों को तुम्हारा असल चेहरा नजर आ गया है। मैं तो स्कैंडल पर बात करते हुए भी शर्म महसूस करता हूं, जो तुम्हारी ऑडियो टेप्स और ऑडियो लीक्स आ रही हैं। तुम्हारा मकरूह, घिनौना, गंदा चेहरा कौम के सामने आ चुका है। अगर जरा भी शर्म है हमारे लोगों में जो है, आज मुझे पता है कि पीटीआई के वोटर भी पशमान है कि हम किस तरह के गलीज आदमी को सपोर्ट करते रहे हैं। आज पाकिस्तान को इस गंद से छुटकारा दिलाने का वक्त है और पंजाब असेंबली के अंदर आज हमने बाइकआउट किया है, क्योंकि हमने पॉइंट आउट किया, हमने कहा कि यह केस अदालत में सब जुडिस है, आप इस पर कोई करारदाद नहीं लेकर आ सकते। कैबिनेट डिसॉल्व हो चुकी है, यहां पे कोई मिनिस्टर इंचार्ज नहीं है, तो किस तरह बिल लेकर आ रहे हैं। तो जब तक अदालत का फैसला नहीं होता, इस असेंबली की कार्रवाई इस अदालत के फैसले के मुताबिक आगे नहीं चल सकती। हम इसलिए बाइकआउट करके बाहर आ चुके हैं और आइंदा आने वाले चंद दिनों में, जिस तरह मैंने कहा था पहले कि पीएमएलएन और उसके तहदियों का प्लान ए बी सी तैयार है, प्लान ए आपने देख लिया, प्लान बी इन मोशन है और प्लान सी पे सबकी सीसी निकलने का वक्त आ चुका है। बहुत शुक्रिया। राणा साहब, सवाल तो ले जनाबे वाला मोहब्बत वाला सवाल आपसे। बात यह है जी कि आप तो बोल रहे हैं मामला तो सब जुडिस हो गया, लेकिन अब कानूनी जो कि अदालत कह रही है कि हम 1 घंटा देते हैं, अगर ये श्योरिटी दे देते हैं कि जी आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे तो हम गवर्नर का ऑर्डर जो है उसको रद्द कर देते हैं और हम स्टेटस को चलने देंगे, तो अब क्या आपके पास और कोई ऑप्शन भी है या इसी ऑप्शन पे ही आपने रहना? अगर आप उस पूरे फैसले को, जो वो ये स्टेटस को देखें, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग लिया जाता है ना, तो उस पर वोटिंग होनी होती है, और जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा जाता है तो उसके अंदर आप असेंबली, क्योंकि उसके ऊपर मिक्स जो है ओपिनियंस हैं कि असेंबली टूट भी सकती है और असेंबली नहीं भी टूट सकती। असेंबली ना टूटने की एक ही होती है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हो। चूंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो चुका है टेक्निकली, तो इसलिए हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस उठा ली। अगर अदालत ये फैसला करती है कि परवेज इलाही साहब दोबारा चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो, ये मैं आपको पहले बता दूं, और ये मैं आइन और कानून के मुताबिक बात कर रहा हूं, किसी और वजह से नहीं, वो मशरूत होगा इस बात से कि अगले कितने दिनों के अंदर परवेज इलाही साहब, अगले 2 दिन में, अगले 3 दिन में, जितना भी अदालत फैसला करेगी उसके मुताबिक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इनको लेना पड़ेगा। अच्छा, ये बता दें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप कह रहे हैं बार बार लेने का, क्या इनके अरकान जो हैं वो कहाँ है जो जिस वजह से ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले नहीं पा रहे? देखें, अब तो इनको पता होना चाहिए अरकान कहाँ पे। हमने तो बहुत सीधा सा सवाल किया है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो इन्होंने लेना है, आईनी और कानूनी तौर पे लेना है, बंदे भी इन्होंने पूरे करने हैं। जो अभी तक, जो आज भी इनकी पूरी कोशिश के बावजूद इस वक्त भी हाउस में 170 से ज्यादा इनके लोग मौजूद नहीं है। राणा साहब, काबीना का क्या स्टेटस है अब? काबीना खत्म है, कोई काबीना नहीं है। स्पीकर साहब ने इस बात को हाउस के फ्लोर पर भी माना कि कैबिनेट आज कोई नहीं है, इसलिए मैंने किसी मिनिस्टर से जो है कोई रेजोल्यूशन पेश नहीं कराई, मेंबरान से कराई है। बहुत राणा साहब, एक तो ये है कि एक ही आयन की दोनों तशरीह अलग अलग कर रहे हैं, आप भी 130 की और वो भी 130 की अपने आप तौर पर तशरीह कर रहे हैं। दूसरा ये बताइए कि हुकूमती अरकान का ये दावा है कि आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है? हमने कभी घोड़े गधे खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखी।